जाएंगे, ठीक है ना। कुछ कार्यालय और संस्था संबंधित सूचनाएं हैं, उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। आपस में जो लोग आप लोग चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा का समय बैठक के बाद भी आपको मिलेगा। यहाँ से उठ के जाएंगे, रास्ते में आप खूब बातचीत करना, लेकिन 5 मिनट के लिए सब लोग शांत हो जाइए। सब लोगों को समाचार पत्र मिलता होगा, इसमें ऊपर कुछ सूचनाएं इस सप्ताह के अखबार में आई हुई हैं। सिर्फ आप लोगों को ध्यान इधर दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले एक कहावत है ना, जहाँ पे 4 औरतें बैठ जाती पंचायत शुरू हो जाती है। और बहन आप लोग तो बहुत हैं, तो कम से कम अगर भाई कुछ कह रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनिए, ये आगे आने वाले समय में आपका काम आएगा। सर्वप्रथम तो मैं यही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि संस्था जो भी जुड़े हैं और या जोड़ने वाले हैं, किसी को जोड़ना चाहते हैं तो उनको पूरी जानकारी दीजिए, पूरी जानकारी लीजिए। जो पुस्तक लिखी गई है वो ज़्यादा मोटी नहीं है, बहुत पतली है, 30-35 पेज की है, कुछ 1-2 पेज और बढ़े हैं। उसका पूरा अध्ययन करिए, क्या करना, कैसे करना, क्या नियम शर्तें हैं, खुद उसको याद करिए और दूसरी बहनों को भी बताना। हो सकता है आप बहुत पढ़े लिखे हैं, हाई स्कूल इंटर पास हैं, वो बहन हाई स्कूल है या कक्षा 8 पास है, तो उसको बैठ के समय दे के उसको ज्ञान बढ़ाना, उसका सहयोग करना, ये भी जिम्मेदारी बनती है। हम एक दूसरे के सहयोगी बने, एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे के हाथ पकड़ के कार्यक्रम में सहयोग करें, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, संस्था का विकास करें, संस्था का कार्यक्रम क्षेत्र में विकास करें। इस नाते हमको चिंता करना है, सोचना है। किसी का नुकसान हो, अपने सहयोगी को नुकसान हो या उसका हम इमेज खराब करें या उसको डिस्टर्ब करते हैं, कभी कभी चीटिंग लोग करने लगते हैं, उसको नहीं बताते हैं कि अरे वो जान जाएगी, उसको न बताओ। ये संकीर्ण मानसिकता का घोतक है। बहनों में कहीं कहीं हो ऐसा है, वो किसका असर है, वो ऐसे समाज का असर। और ऐसे माहौल में रहती हैं, ऐसी परिस्थितियों में रही, ऐसा सत्संग है, उनका जो संगत है जिसको बोलते हैं, ऐसा संगत गलत है और उनका चिंतन गलत है, मनन गलत है और उनका स्वाध्याय भी गलत। अध्ययन भी होता है तो गलत चीज़ का होता है, चर्चा भी होती तो गलत विषय पर चर्चा होता है, समय क्रॉस हो जाता है, नहीं समझ में आता सुबह शाम कब हुई, लेकिन दिन भर चर्चा होती रहती है। हम अपने जिम्मेदार जो महत्वपूर्ण काम होते हैं उनको ध्यान में नहीं देते हैं, छोड़ के दूसरे काम में ध्यान देते हैं, उधर व्यस्त हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम आप अपने काम पे ध्यान दीजिए कि वास्तव में हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। हम एक संस्था के बहुत ही जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं और उस ग्राम सभा में उस 20 बच्चों की जिम्मेदारी का हमको मिले, दायित्व मिला है। ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि जो जिम्मेदारी हमने स्वेच्छा से ग्रहण की है, ली है, उसको हम ईमानदारी से पूर्ण करते हैं। अब ईमानदारी से करने का अपना इच्छा भी है कि हाँ हम बहुत ईमानदारी से अच्छा काम करेंगे, उसमें कोई त्रुटि नहीं आने देंगे, लेकिन जब हमको अपने काम के बारे में जानकारी ही नहीं रहेगी तो हम वो काम कैसे करेंगे। हमें बहुत ललक है, बहुत उत्सुकता है कि हम समाज सेवा करेंगे, लेकिन समाज सेवा कैसे करेंगे इसका भी तो ध्यान होना चाहिए। कैसे करेंगे समाज सेवा, तो इसका भी ध्यान देना है कि संस्था ने जो हमको जिम्मेदारी दी है उसको कैसे करना है। संचालिका का क्या दायित्व है, संचालिका के क्या कार्य हैं, उस पर विशेष ध्यान देना है। परिवारों में संपर्क करना, बच्चों को बुलाना, रुचिकर विषय का अध्ययन करवाना, शिक्षा केंद्र नहीं संस्कार केंद्र पर ध्यान देना। रुचिकर विषय रखेंगे, बच्चे आते रहेंगे। मातृ मंडली चलाना, माह में 1 बार 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए जितने बच्चे संस्कार केंद्र में आते हैं उनकी माताओं को बुलाना और माताओं की क्या भूमिका होती है ये संस्कार केंद्र में बताया जाता है। इससे परिवारों में संपर्क बढ़ता है और माता को भी लगता है कि हाँ ये फला जो है दीदी हैं या फलाने की बिटियां हैं, ये जो है बच्चों को कुछ संस्कार की बातें दे रहे हैं और हमको भी अच्छी अच्छी बातें बताती है। इसके लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा। वो अध्ययन का जो माध्यम है, विभिन्न पत्रिकाएं आती हैं, समाचार पत्र हैं, 1-2 टीवी न्यूज चैनल भी आते हैं, संस्कार चैनल है, आस्था चैनल है, इनसे भी आप ले सकते हैं। रूरल एरिया में है नहीं होगा केबल, लेकिन ये अपना अखबार चलता है। इस अखबार में काफ़ी विषय रहते हैं,
कुछ कहानी है, खेल है, बच्चों को गीत सुनाना, महापुरुषों की जीवनी बताना, कुछ पीटी कराना, शारीरिक योग व्यायाम आसन करवाना, इससे परिवर्तन आता है, संस्कार आते हैं। संस्कार कोई सी दवाई नहीं कि हम घोल के दे देंगे वो पी लेगा वो संस्कार आ जाएगा। संस्कार तो हमारे आपके हाव भाव स्वभाव व्यवहार से आता है। जैसे हम वातावरण घर का बनाएंगे, परिवार का बनाएंगे, समाज का बनेगा। संस्कार की जो परिभाषा पुस्तक में दी गई है कि किसी भी विषय को देखने से, सुनने से, उसके सहवास में साथ साथ रहने से जो प्रभाव पड़ता है वही संस्कार है, और संस्कार की कोई परिभाषा नहीं।